अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया नंबर 164 मालूम हो गया नहीं? किसके मुताल्लिक़ था वो? अल्लाह का एहसान था। दौरे जाहिलियत में जो लोग थे हिजाज पर, पर्टिकुलरली हिजाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में नाजिल किया, अरब में मबूस किया। जहालत का इलाका, दौरे जाहिलियत में क्या क्या गुजरता था। रोज रोज की लूट मार, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, सुकून इत्मीनान की जिंदगी ही नहीं थी। एक मियाना रवि नहीं थी, एक्सट्रीमिज्म, हर चीज का एक्सट्रीमिज्म। अल्ताफ हुसैन हाली ने बहुत अच्छा लिखा है, घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, घोड़े को पानी पिलाने पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पर झगड़ा, कोई बड़ी बात नहीं होती थी, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। ऐसा झगड़ते थे कि तलवारें निकल आती थी उनकी, हर एक के पास तलवारें होती थी। ऐसा जो ममनू है ना, तलवारें नहीं रखना, वेपन्स नहीं रखना, गन नहीं रखना, ऐसा कोई रूल नहीं था उनके पास। तो अल्लाह अपना एहसान बता रहा है कि तुम्हारे दरमियान, ऐसे जाहिलों के दरमियान, अक्खड़ जाहिल लोग, उनके दरमियान मैंने एक ऐसा रसूल मबूस किया है जो तुम्हारा तस्किया कर रहा है, तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल करके, रसूल पर किताब नाजिल करके तुम्हें उसकी तालीमात से बहरावर कर रहा है। अल्लाह फैज़याब कर रहा है। ये कितना बड़ा एहसान है, इसका एहसान तुम्हें नहीं इदराक हो रहा है इसका। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जबकि तुम अक्खड़ जाहिलियत में थे, जाहिल लोग थे तुम, तुम्हें कोई इंसानियत, तहजीब, तमद्दुन छूकर भी नहीं गया था। अभी भी थोड़ी रमक बाकी है उनमें, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। दौरे जाहिलियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा निकाला होगा इनको, किस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म किया होगा। सारा सरतापा बदलाना था, सरतापा, दिमाग भी खराब, उनका सारी तहजीब तमद्दुन भी खराब, उनकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी, जो उनका फलसफा जिंदगी था, सब उल्टा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत जिसकी है वो बाजी ले जाता था, वो बाजीगर था, वक्त का बाजीगर वो था। कोई एक रूल, एक उसूल, एक ज़ाबिता ये हयात कुछ भी नहीं था इनके पास। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम ही में से एक रसूल उठाया, 40 साल तुमने उसको देखा। आप कैसे बोलते हो कि उसने बना है, उसने खड़ा है, उसने तसनीफ की है, उसको कुछ आता ही नहीं, वो मदरसा गया ही नहीं। तो ये तुम्हारे ऊपर एहसान है। अब इसके आगे पढ़िए, आगे का भी कनेक्टेड है। औ लम्मा असाबतकुम मुसीबतुन खद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाजा। अब ये जो मुसीबत पड़ी, अब ओहद की जंग है। अब इसमें क्या जरूरी था, ये लोग जानते हुए कि रसूल अल्लाह का बरहक नबी है और इसकी तायीद करनी है, कुफार के साथ मुठभेड़ हो गई है, लश्कर उनका आ गया है, चाहे कितना भी हो अल्लाह पर भरोसा करके निकलना था, रसूल की तायीद करना था। रसूल को मैंने भेजा है, अल्लाह कह रहा है रसूल को मैंने तुम्हारे दरमियान मबूस किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे तस्किये के लिए, तुम्हारी जिंदगी की इस्लाह के लिए। तुम तो खड़े थे दोज़ख के दहाने पर। अल्लाह कह रहा है, पिछली आयत गुजर चुकी कि तुम तो आग के दहाने पर खड़े थे, आप गिरने वाले थे तुम दोज़ख में, तुम्हें बचा लिया।
तुम उसी जाहिलियत में रहते, उसी कुफ्र शिर्क पर रहते तो क्या होता, जहन्नमी होते, जहन्नम रसीद होते तुम्हें बचा लिया है, अब तुम्हारी जरूर है, अब तुम्हारे ऊपर जरूरी क्या था, लाजिम क्या बात थी तुम्हारे ऊपर, जाते रसूल के साथ लड़ते, मेरे भेजे हुए नबी के साथ तुम उसकी तायीद करते, तुम उसका बाजू बन जाते, उसे ताकत देते, उसके साथ जाते, हालात कैसे भी हो अल्लाह पर भरोसा करके निकलते तो अल्लाह की नुसरत होती। आगे कह रहा है कि तुम्हें फतह नुसरत हो गई, उसके बाद तुम्हें पांसा उल्टा पड़ा, शिकस्त हुई, वो क्यों हुई, तुमने ही अनफुसिकुम, तुमने ही अपनी जान पर जुल्म किया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि औलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा, यानी जब, और ये तुम्हारा, तुम एक वक्त मार रहे थे तो बदर में क्या हुआ, तुम्हारा डबल फायदा हुआ, अब 70 तुम्हारे शहीद हुए हैं, उनके भी 70 बदर में मारे गए, लेकिन उनका दुगना नुकसान ये हुआ था कि मिसलैहा बोले तो ये तस्निया का सीगा है, कद असबतुम मिसलैहा, तुमने उन पर दुगनी तकलीफ डाली है, उनको दुगनी मुसीबत पहुंची है, ये तस्निया का सीगा है, यदई जैसा बोलते दोनों हाथ, मिसलाई दो मिसल यानी दोगुना तुमने पहुंचाया उनको, खद असा खद असबतुम अलबत्ता तुमने पहुंचाया, यानी यकीनन तुमने कर चुके हो, तुम उनको तकलीफ पहुंचा चुके हो, कैसा, 80 यहाँ भी शहीद हुए, 80 वहां भी मारे गए, ये हिसाब बराबर हुआ, लेकिन उनके 70, 80 नहीं, 80 नहीं 70, 70 यहाँ भी शहीद हुए, 70 वहां भी मारे गए, बदर में भी मारे गए, उनके लोग मारे गए, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, तुम्हारे कोई सहाबा कराम, कोई सिपाही तुम्हारा गिरफ्तार नहीं हुआ, असीर जंग नहीं हुआ, किसी के हाथ सपड़ा नहीं, कोई सिपाही, कोई सहाबा, कोई लड़ने वाला जंग जो मुशरिकीन के हाथों, कुफार के हाथों सपड़ा नहीं है, कोई कैद नहीं हुआ, लेकिन उनके कैद हुए ना, उनके 70 कैद हो गई, कैद हो गए तुम्हारे पास थे, उनके 70 कैदी तुम्हारे पास थे, तो क्या हुआ, 70 शहीद 70 कैदी, तो क्या मिसलैहा अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो तुम बड़ा वाविला मचा रहे हो, क्या कह रहे हो, हमारे दरमियान नबी है, हमारे पास रसूल है, और हम लड़ रहे हैं दीन के लिए, और वो किससे लड़ रहे हैं, जो दीन के खिलाफ हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो अल्लाह की मदद आनी चाहिए थी ना, तुम ऐसा गुमान करते हो, जबकि रसूल हमारे दरमियान है, तो ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ, गर्दिश लैलो नहार अल्लाह कह रहा है, तो गर्दिश अय्याम ऐसे आते हैं, अल्लाह की रविश है कि कभी ये दिन इधर आए, कभी अच्छे दिन उधर गए, कभी अच्छे दिन इधर आ गए, कभी बुरी मुसीबतें इधर भी आ गई, जो हमारी ही अमल का नतीजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी शिकवा शिकायत लेकर आओ, तंगी का लेकर आओ, कोई तिजारत का नफा नुकसान का लेकर आओ, या कोई भी दूसरा कुछ भी लेकर आओ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते कि कसरत से इस्तिगफार करो, क्योंकि यकीनन है अल्लाह की तरफ से तो खैर ही खैर है, हमारे अमाल का नतीजा होता है, जिसकी परतव हमारे अमाल क्या परतव हमारी जिंदगी पर पड़ता है तो कई मुसीबतें आ जाती हैं, अल्लाह अपनी नजर करम हटा लेता है, जब ना गवार हालात गुजर जाती हैं, जब हमारे से कोई नापसंदीदा काम, अल्लाह का नापसंदीदा काम सरजद हो जाता है, कौलन फैलन कुछ भी हो गया, दानिस्ता हो गया, ना दानिस्ता हो गया, तो हर केस में भी, हर मामले में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिगफार की कसरत करने की तलकीन करते थे। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी तो वाविला मचा रहे हो, अल्लाह के ऊपर ताने मार रहे हो कि अल्लाह का दिन है, अल्लाह के दिन के लिए निकले हैं, अल्लाह का रसूल हमारे दरमियान है, तो क्यों ऐसी मुसीबत पड़ी, यहाँ है देखो, अन्ना हाजा, कहाँ से आ गई ये मुसीबत हमारे ऊपर, क्यों आ गई ये मुसीबत हमारे ऊपर, जबकि हम निकले हैं अल्लाह के, क्या एहसान जता रही, अल्लाह के ऊपर एहसान जता रही, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, पिछली आयत से कनेक्टेड है ये, अल्लाह का एहसान तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या एहसान जताते हो कि हम अल्लाह के दिन के लिए निकले हैं, अल्लाह के रसूल की तायीद में निकले हैं, अल्लाह के दिन की सरबलंदी के लिए, हाँ ये सब सही है, लेकिन तुम्हारा जो ये तमय लालच है,
तमाए माल है, ये जो आड़े आ गया है, ये अल्लाह की नापसंदीदगी का सबब बन गया। और वक्तिया तौर पर, हमेशा के लिए नहीं, वक्तिया तौर पर तुम्हें बताना था, तुम्हारा तस्किया करना था, तो तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है ताकि तुम मजबूती इख्तियार करो, एक इस्तेहकाम तुम्हारे में आए। एक तो तुम्हारा तस्किया होना, तुम्हारी इस्लाह होना। अगर बाई चांस कोई तुम्हारे से गलती सजदत हो गई तो उस पर भी अल्लाह तुम्हारे सही करता गया, रेटिफाई करता गया, तुम्हारे सारे गलतियां रेटिफाई करता गया उसको। तो क्या होता है, तुम्हारी पुख्तगी नहीं होती, तुम्हारा तस्किया नहीं होता, तुम करते जाओगे, गलतियों पे गलतियां करते जाओगे। अगर ऐसा थोड़ा पकड़ हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पकड़ हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून बहा, सर पर मार लगा, चोट आई सर पर, और यहाँ तो चीक बोन में वो जो लोहे की सलाख घुस गई थी, उससे दंदाने मुबारक भी शहीद हुए और खून का फव्वारा छूट गया। इतना सब कुछ आकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे, जमे रहे। एक इंच हटा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायतों में आता है, एक इंच हटा नहीं अपनी जगह से। और आपके साथ मुट्ठी भर सहाबा, 8-10 सहाबा रहे। तो ये तुम कहां से आ गई, क्यों आ गई, ये वाविला मचाने का तुम्हारे पास जवाब नहीं है। यू आर नॉट जस्टिफाइड। खुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कहां से आ गई बोले तो कह दीजिए आए नबी, तुम्हारे ही नफ्सों का, तुम्हारे ही आमाल का। आप उनसे कह दे कि मिन इंदी अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों पर, तुमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है। जो लालच में पड़ गए, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, रसूल पर भरोसा नहीं किया, उनको इससे पहले आयत में आ चुका कि रसूल खिनात रसूल, हाँ रसूल हमारे साथ अमानत में क्या करेगा, खिनात कर देगा, अमानत में हमें नहीं मिलेगा, हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। ये समझकर तुम वहां से उतर गए। तुम्हें भरोसा नहीं था, अल्लाह पर भरोसा, रसूल पर भरोसा ये तुम्हें नहीं था, ये तुम्हारे आमाल की कमजोरी थी और इसका मुआखजा होना था। वरना आगे तुम ऐसी मुहिम में एक आला शान के साथ, एक इम्तियाजी शान के साथ, एक आला नस्ब के साथ तुम मिडवर्ड नहीं कर सकते थे, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस वास्ते हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, तुम अल्लाह पर वाविला मचा रहे हो। अल्लाह ने क्यों ऐसा दिया, जबकि उसके दिन के लिए हम लड़ रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं है अल्लाह पर। पिछली आयत से कनेक्ट कीजिए, अल्लाह पर, अल्लाह का एहसान तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये क्या हाल मचा रखा है तुमने कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से मुसीबत आ गई। हालांकि जंग बदर में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों से मुखालिफ फौज पर पड़ी है, पड़ चुकी है। दुगनी मुसीबत तुम डाल चुके हो। ऐ नबी उनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी ही अपनी लाई हुई है, तुम्हारा ही अपने हाथों का करदा, ये तुम्हारे ही गुनाहों की सजा है, तुमने ही दिखाई है, पस्ती दिखाई है, पसपाई अख्तियार की है, माल और मता की लालच में नीचे उतर आ गए, अमीर की भी नाफरमानी की, रसूल की भी नाफरमानी की, तो इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तुम्हारे अमल का नतीजा है ये। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है, सब कुछ जान रहा है, सब कुछ देख रहा है और कुदरत रखने वाला है। तुम क्या समझते हो, अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हें हमकिनार कर दे, फतह याबी से हमकिनार कर दे, दे दे फतह याबी। लेकिन अगर फतह याबी तुम्हारी कोताहियों के, गलतियों के, तुम्हारे आमाल की ये जो कमी कोताही है, ये जो पस्ती है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें फतह याब कर दे तो क्या हो जाता है, तुम गलतियों में आगे आगे बढ़ते जाओगे। कोताहियों पर अगर डांट टपट नहीं हुई, मुआखजा नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं रहता। ये जवाब, ये जाबिता नहीं है, ये उसूल नहीं है। जंग के भी आदाब होती, जिंदगी के भी आदाब होती, सब छोड़ छाड़ कर जैसा चाहे मनमानी गुजारे तो वो एक उसूली जिंदगी नहीं होती। हर चीज का एक उसूल है। तो अल्लाह उसूल जाबिते बता रहा है कि इस जाबिते पर तुम, इस उसूल पर तुम सही उतरो, पूरे उतर जाओ, पूरे आ जाओ इस पर, तो अल्लाह की कामयाबी अल्लाह की तरफ से जरूर है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करने पर कादिर है। लेकिन हर चीज कादिर है, कुदरत के उससे देता गया तो तुम्हारा कब तज़किया होगा। तुम ऐसे ही छोटे मोटे गलतियों में पड़ते जाओगे और इससे तुम्हारा क्या होगा,
तुम्हारा एक ज़ाबिता नहीं रहेगा, तुम्हारा एक मेयार जो होना चाहिए, एक मोमिन का जो मेयार, जो किरदार, जो अखलाक होना चाहिए, अभी तो नया नया फैल रहा है, नबूवत नहीं है, यहाँ तो नया नया शुरू हुआ है, तो सबको परवी में लेना है, अतराफ के लोग भी आना है, इस्लाम सारी दुनिया में फैल रहा है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल ना सारे सब लोगों के लिए, तो ये कब होगा? छोटी छोटी बातों पर अगर तुम्हें दरगुजर करता गया तो कैसा होगा? एक ज़ाबिता देना है तुम्हें, तो इसी के इन्फाज में, इसी की तनफीज में ये चीजें पेश आई हैं जिस पर तुम उल्टा ब्लेम कर रहे हो। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमानी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मोमिनीन। एक और मकसद जिसकी वजह से अल्लाह ने इस मामले से, इस तरीके से तुम्हें दो चार किया, ये चीजें तुम्हें दरपेश आई, जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह की इज़्न से था। अल्लाह को नहीं मालूम था ऐसा नहीं है, अल्लाह बेखबर नहीं था, अल्लाह के ही इज़्न से हुआ, अल्लाह के ही हुक्म से हुआ। पता नहीं हिलता अल्लाह के मर्जी के बगैर, तो उसके मर्जी के बगैर इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता था। 70 सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, जलील कद्र सहाबा शहीद हो गए, अल्लाह के इज़्न से हुआ था ये। और इसलिए ऐसा हुआ कि अल्लाह देख ले तुम में से मोमिन कौन है। अल्लाह ईमान टेस्ट करना चाहता था, आजमाइश। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें आजमाया जाएगा, जरूर आजमा जाएगा, जरूर आजमाएगा अल्लाह, नुकसान से, औलाद के, माल के, समरात की कमी से, भूख से, फाके से, मुसीबतों से, परेशानियों से, हर तरह से आजमाएगा। जब तुम खरे उतरोगे इस भट्टी से, जब तुम खरे निकलोगे, सोना कुंदन बनकर निकलेगा, तो तुम मोमिन हो। तुम मुस्लिम जरूर हो, लेकिन मोमिन का दर्जा अलग है, वो दर्जा जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहता है कि ऐसी इबादत करो जैसा का तरा हो, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। इस दर्जे की अगर इबादत करो तो ये आला दर्जे की, अफजल दर्जे की इबादत है। उससे छोटे दर्जे की कौन सी है? कान्ना का या राहु, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हमें देख रहा है। हाँ, अल्लाह अल्लाह हमें देख रहा है, कम से कम ये तो दर्जा होना चाहिए। एक दर्जा तो अफजलियत का दर्जा है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दर्जा है, ये होना जरा मुश्किल है। पूरा कंसंट्रेशन, पूरी दिल जमी, पूरी तवज्जो हमारी उस तरफ मबजूल हो जाए, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आयतल कुर्सी सब पढ़कर करें तो भी उन्हें आता है, मरदूद आता है। तो उससे भी लड़कर जो हम दिल जमी के साथ, इखलास के साथ, वो नीयत से, वो दिल के जज्बे से सरशार होकर जो इबादत करती, वो अल्लाह को मकबूल है, वो कान्ना का तराहु होता है। या दूसरे दर्जे में तो कि अल्लाह हमें देख रहा है, इस दर्जे में तो हमें इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ अल्लाह बता रहा है कि वलियअलमल मोमिनीन, जान ले अल्लाह के ईमान किसका पुख्ता है, वही साबित कदम रहेगा जिसका ईमान पुख्ता है। वरना ये जो यहाँ हुए मुनाफिक लोग क्या क्या कहने लगे, हम तो मारे गए, हम रसूल होते हुए हमारी ये हालत हुई, रसूल की भी ये दुर्गत हो गई, ये कैसा हुआ, ये सब इसका जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह के कितने मकासद हैं, क्या क्या ये है, कैसा कैसा आजमाना चाहता है, ये अल्लाह का अंदिया है, ये उसको मालूम है। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, ना मुनाफिक कौन है? मुनाफिक लोग जो दिल में कीना कपट रखकर ऊपर सिर्फ ऊपरी ऊपरी इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, उनको भी जानने के लिए ये ली लामे तालील है, या लमा, ताकि जान ले अल्लज़ीना, वो लोग जो नाफ़क़ू, मुनफिक लोग कौन है? निफाक करने वाले, मुनाफिक। मुनफिक नहीं, मुनफिक का मतलब क्या होता है ये भी समझ ले थोड़ा, आ गई है बात, जुबान से भी गलत निकल गई। खर्च करने वाले, खर्च करने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। अनफाक फी सबीलिल्लाह से मुनफिक, खर्च करने वाला। देखिए ये भी इस्मुल फाइल है, मुनाफिक भी इस्मुल फाइल है, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस है। वहां अलीफ आ गया, मीम नून अलीफ फा खाफ, ये उधर 5 हरूफ हो गए। मुनाफिक निफाक करने वाला, जो दिल में निफाक रखता है। ये मुनफिक खर्च करने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करो या जो भी करो, मुनफिक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाला।
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ उनसे क्या कहा गया था, यानी जंग से पहले की बात, उन्हें बुलाया गया था। तालो बोले तो ताल ताल कमान, हमारे साथ आ जाओ हमारे साथ, बुला रहा था रसूल। वक्त का रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे थे कि आओ हमारे साथ, ये लोग हमलावर हो रहे, 3000 का लश्कर है और यहाँ जंग ओहद का मैदान तय हुआ था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तय किया होगा, क्योंकि यहाँ इन्हें ऑप्शन था ना, या तो अंदर रह सकते थे या बाहर रह सकते थे। उनका लश्कर आने वाला था वहां पर ओहद के मैदान में, उनका कैंप होने वाला था। अब वो अगर ये वहां नहीं जाते तो वो मदीने में आते और यहाँ लड़ाई होती। तो एक जहां जंग का मैदान था वहां बुला रहे हैं हुजूर, तालो आओ, कातिलू फी सबीलिल्लाही, और लड़ो अल्लाह के रास्ते में। आओ बोले तो या इदफऊ है या उदफऊ है, अविदफऊ, दफा यदफऊ, नजरा यंजुरू, उदफऊ, अविदफऊ दिफा करो। कम से कम अगर तुम जंग में शरीक होकर बिल मुकाबिल लड़ाई नहीं करना चाहते, ये एकदम सामने आमना सामना होकर, तो कम से कम ये तो करो कि मदीने की, शहर मदीना की दिफा करो। डिफेंसिव तो भी रहो। अभी ना क्या थे, दिल में ऑफेंसिव थे ना, और लेकर निकल भी गया। अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 आदमियों को लेकर निकल गया। आगे उसकी भी बात आ रही है। लोग जाकर यहाँ से जो सहाबा कराम थे, उन्होंने जाकर उसे समझाने लगे कि ना जाओ, हमारे साथ रहो। तो वो कुछ कहने लगा। अब आ रहा है, खालू लौ तालमू खितालल लत्तबानाकुम हुम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान। उस दिन खालू, वो कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाए उन्हें, आओ या तो डायरेक्ट आओ जंग में, या कम से कम दिफा में तो भी रहो, डिफेंसिव तो भी रहो। तो उन्होंने क्या कहा, कालो लौ तालमू, अगर हम जानते, खितालन लत्तबानाकुम, खितालन आज जंग हो रही है बोल को अगर हमें पता होता, मालूम होता, तो हम जरूर तुम्हारे साथ होते। ला, ये लामे ताकीद है, ये जरूर, इत्तबानाकुम, तुम्हारी इत्तबा करते, यानी तुम्हारी बात मान जाते, तुम्हारे साथ हम आ जाते, अगर यकीनी होता हमें कि जंग हो रही है। सब मालूम है ये क्या है, निफाक है। तो अल्लाह कह रहा है, हुम लिल कुफरी, ये लोग, हम जमीर इनकी तरफ है, मुनाफिकों की तरफ, लिल कुफरी, कुफ्र में थे, यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, उस दिन, उस वक्त जब ये बात कह रहे थे कि अगर हमें मालूम होता तो हम जरूर तुम्हारे साथ होते, तो उस वक्त इनकी हालत ये थी कि वो कुफ्र से ज्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के। ये देखिए, ये हुम लिल कुफरी यौमइज़िन अक़रबु, कुफ्र के ज्यादा, अक़रबु कब आता है, अक़रब, अकबर, अफजल, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, मुबालिगे का सीगा है। बहुत ज्यादा करीब थे इन्हों, किसके करीब थे, कुफ्र के करीब थे, बनिस्बत ईमान के, मिनहुम लिल ईमानी, ईमान के बनिस्बत कंपैरेटिवली उन्होंने कुफ्र में ज्यादा थे। जब ये बातें कह रहे थे, निफाक अंदर छुपा रहे थे, सब कुछ मालूम होते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्रिटेंशन था इनका। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। अल्लाह जानता है ये लोग क्या छुपा रहे हैं, अपने दिलों में क्या छुपा रहे हैं। उस वक्त वो ऐसा जब कह रहे थे तो वो करीब थे कुफ्र के, वो अपनी जुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। मालूम है, दिल में मालूम है, हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, जंग है, मालूम है, लेकिन फिर भी कहते हैं आज जंग है, आज है क्या, हमें नहीं पता। कई लोग ऐसा करते हैं ना, प्रिटेंशन करते हैं, दिल में मालूम रहता है, ओ ये बात क्या, ये तो हमें मालूम नहीं था ना, मालूम होता तो तुम्हारे साथ होते, कहीं हमें पीछे रहते क्या। ये आज भी है, ये क्या है, ये मुनाफिकत है। ये दिल में कुछ, जबान पर कुछ, दिल में सब कुछ मालूम है, हाँ ये बात है, ये करना है, ये काम है, मालूम है, लेकिन जब टाइम आ जाता है, इससे पहले भी मालूम हुआ रहता है, टाइम आ जाता था कि ओह आज है क्या, पता नहीं था,
आज है, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। ये ऐसी ही बात है इस तरह की जो इनकी जुबानों से अदा हो रही है, और अल्लाह कह रहा है कि ये कुफ्र के करीब हैं जब ये बातें अदा कर रहे हैं। और अल्लाह जान रहा है जो अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं और जो उनके दिलों में नहीं होती, जो उनके दिलों में छुपी हुई बातें हैं, वो अल्लाह को बखूबी मालूम है, अल्लाह उसे खूब जानता है। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, कतमा यक्तुमून, छुपाना, जो ये छुपा रहे हैं दिल में और जो जबान पर दूसरी बातें ला रहे हैं, अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ है। आलमु, ये भी इसमें तफजील का सीगा है, ज्यादा जानना, बखूबी जानना, अच्छा जानना। अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम वक़ादू लौ अताऊना मा क़ुतिलू, ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये अगेन मुनाफिकी कह रहे हैं। जो शहीद हो गए उनके मुताल्लिक इनका कहना यह है कि अल्लज़ीना, वो लोग जो खालू कहते हैं, कहा उन्होंने, खालू माजी का सीगा है, ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहती, घर में बैठे रहती आराम से, घर के आराम में बैठे रहती, और जो वहां जाकर लड़ रही, अपने भाई बोले तो मुसलमान हर एक भाई है, ये मुनाफिक भी है तो जाहिर तो नहीं करता, ये मुनाफिक का कोई नाम नहीं आया है, यहाँ जनरली यूज हुआ है। किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तू मुनाफिक है करके अंगुश नुमाई नहीं की है, किसी को बताया नहीं, मालूम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 80 नाम ऐसे बताए गए थे जो मुनाफिक थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक के अलावा, 4-5 के अलावा किसी का जाहिर नहीं किया। वो 4-5 भी ऐसे थे कि उनका जाहिर था ऑलरेडी, इट वॉज क्वाइट रोजे रोशन की तरह आया था, अजहर मिन शम्स की तरह आया था, कोई बोलने की जरूरत नहीं थी। तो उनके खील खील ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो यहाँ है, ये वही लोग जो खुद तो घर में बैठे रहती और उनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए, उनके मुताल्लिक क्या कह रही है? अगर वो ना जाते तो नहीं कत्ल होते थे। जो घर में बैठे ही, आराम से बैठे ही, खादू, कायदा, कादा, बैठना, लो अताऊना, अगर अताऊ, ये वो हमारी बात मानते, ना हमारी बात अगर वो मानते, यानी हमने कहा उन्हें नहीं जाना है, ये जंग नहीं है, ये तो खुदकुशी के मानिंद है। ये वो लश्कर कितना है? 3000 का लश्कर है, और तुम कितने हो? तुम कहीं हो उनके मुकाबले में? क्या ये जंग बराबर की जंग है? क्या बराबर बराबर की जंग होती है भाई? ऐसा कैसा होता है? 1/3 में भी और 3 टाइम्स में? 3 टाइम्स भी नहीं, वो 300 लेकर निकल गया तो 4 टाइम्स हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये जंग है क्या? ये तो जंग नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप को मौत के मुंह में डालना है, मौत के पंजे में घुसाना है, शेर के डेन में डालना है खुद को। तो ऐसी इसमें जाना नहीं, तुम्हें बताया गया था ना। अगर वो हमारी बात मान लेते, नहीं चाहते, हमारी बात मानते, लो अगर अताऊ, मानते, इताअत करते, ना हमारी, माँ होती लो, माँ नाफिया है, ना कत्ल होते, वो कत्ल नहीं होते थे जाकर। कुल, अब अल्लाह कह रहा है कि फद फद रहू, तुम देखो, तुम करो, अनफुसिकुमुल मौता, तुम्हारे ऊपर जब मौत आती है ना, तब तुम्हें उसे टाल कर बताओ तो सही। अब तुम्हें भी तो मरना है ना कभी मरना है, कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर भी मौत आएगी ना, तो उस वक्त तुम टाल कर बताओ। अब इन लोगों को कह रहा है ना, वो चले गए उस वास्ते मर गए। इससे पहले की आयत में आ गई का, अगर वो घर में भी बैठे रहते, बंद किले में भी होते, महफूज जगह पर भी होते, तो कशा कशा खींचे चले जाते। किस तरफ जाते? कत्लगाह की तरफ जाते, जहां भी उनका अजल है, जहां भी मौत होना है उनकी, तो वहां खींचे चले जाते। उन लोग खुद घर से निकल कर जाते, उनको कोई लाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद चले जाते। तो अब तुम्हारे से भी एक चैलेंज है कि तुम्हारा वक्त जब आता है, तुम्हारे पास जब इजराइल आते हैं, उनको भगा के तो देखो, तुम्हारी मौत तुम टला के तो देखो। इन कुंतुम स्वादिकीन, ये चैलेंज है तुम्हारे ऊपर। तुम कह रहे हो वो गए उस वास्ते मरे, वो जाते, कैसे ना जाते? उनके हक में तो शहादत थी, शहादत है मतलूब मकसूद अपना, ना माले गनीमत ना किश्वर के शाही। ये इतना बड़ा मुकाम है। इन दोनों के मुताल्लिक कहा जाता है कि ये जो मुत्तकी परहेजगार लोग होती, उनको वहां जो दिया जाता है नेमतें जन्नत में दी जाती, उन्होंने दुनिया में आना पसंद नहीं करते।
वहाँ की नेमतें इतनी अच्छी रहती है, वहाँ का माहौल, वहाँ का सुरूर, वहाँ की अय्याशी, वहाँ की ये जो सारा माहौल रहता है वो उनको इतना पसंद आ जाता है, इतना वो उसमें मगन हो जाते हैं कि वो दुनिया में आना पसंद नहीं करते। लेकिन शहीद आना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? शहीद बार बार आना पसंद करता है। शहीद का मर्तबा उतना बुलंद है। किसका? शहीद का, शहीद का, शहादत का। ये जो गर्दन पर चलती है, जो उन्हें जान देता है, जिस वक्त उसकी जान जाती है, कहा जाता है कि वो सुरूर, वो सरशारी, वो जो कैफ होता है ना, वो शहीद को ही मालूम है। शहीद इस वास्ते बार बार आना चाहता है। अल्लाह शहीद से पूछता है, क्या तुम राजी हो, तुम ठीक हो, तुम खुश हो, क्या चाहते हो तुम? अल्लाह से कहता है कि मुझे अल्लाह फिर से दुनिया में जाने दे, क्योंकि मैं तेरी राह में लड़ूं और तेरी राह में शहीद हो जाऊं। बार बार मुझे दुनिया में भेज, बार बार मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ। तो ये क्या कैफियत होगी, क्या सरशारी होगी, ये क्या गुजरता होगा उन पर, कैसा वो मजा होगा उसमें, क्या कैफ होगा, वो शहीद ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। वो तो शहीद एक ही आना चाहता है, दूसरा कोई नहीं आना चाहता वापस से। ये जो मजा है शहादत में, ये कुछ और ही होगा। वल्लाहु आलम। अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें शहीदों में शुमार फरमाए, तो हमें भी शायद पता चल जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें शहीदी मर्तबा अता फरमाए, शहीदी मौत अता फरमाए। कई हैं, जंग में जाना, जंग में ही होना, वैसा नहीं है। कई हैं, कई जराए हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मौत आए तो वो शहीदी मौत है। हक पर जाना भी शहीदी मौत ही। वहदानियत का जो गवाही देते हुए कलमा शाह, ये शहीद का मतलब ही क्या है? गवाही देना है। नहीं, गवाही देना, अल्लाह एक है। जो शहीद हुआ उसने गवाही दे दिया, यानी अल्लाह एक है। उसका जज्बा सादिक था तो उसने जान दी। जज्बा सादिक ना हो तो कौन जाएगा? अल्लाह एक है, अल्लाह के वास्ते लड़ना है, अल्लाह हमें इसकी जजा देगा। अगर ये जज्बा सादिक इंसान के दिल में ना हो तो वो नहीं जाएगा। तो वो जाता है जो जज्बा ऐसा रखता है, और वो ही गवाही देता है। गवाही देना, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना, अल्लाह एक ही है। ये है शहादत, शहीद। इसने गवाही दे दी, जो भी जान दे दिया उसने गवाही दे दी। अगर तुम सादिक हो तो तुम मौत को तुम्हारी टाल के बताओ। अल्लाह चैलेंज कर रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो शहीद हो गए हैं उनके बारे में तुम जो कह रहे हो, वो जाते ना तो कत्ल ना होते। ये कत्ल नहीं है भाई, ये शहादत है। ये इसकी कैफ ही कुछ और है, इसकी बात ही कुछ और है, इसका मुकाम मर्तबा ही कुछ और है। जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो। ये तुम्हारी काम ख्याली है, तुम समझते हो मर गए तो मुर्दा। ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। और ये हकीकत में तो जिंदा है, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। युरज़क़ून, रिस्क दिया जा रहा है, वो रिस्क दिए जा रहे हैं, उन्हें अच्छा अच्छा रिस्क मिल रहा है। और ये बरज़खी जिंदगी को भी फलांग कर, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया इनका, सीधा जन्नत में जो दाखिल हो गया उसकी तो फलाह हो गई। वो रिस्क पा रहा है, वो नेमतें पा रहा है, अच्छे मुकाम में है, वो बालातर मुकाम में है। उसके मुताल्लिक क्या समझ रहे तुम? वो मुर्दा है? वो मुर्दा नहीं है। जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा नहीं समझना है। वो तो दर हकीकत जिंदा है, जिंदा जाविदा। उनकी लाइफ तो हमेशा की है, जो वहाँ रिस्क भी पा रहे, अल्लाह के पास रिस्क पा रहे। ये इससे पहले यही बात किसमें आ गई है? सूरह बकरा में आया है ना। इस पर ज्यादा डिटेल गुफ्तगू, ये जो शहीद को मुर्दा नहीं करना है, ये हम डिटेल बात किसमें कर चुके हैं? सूरह बकरा में, आले इमरान में चाहे है। आले इमरान में भी आया नहीं? हाँ, हाँ, सूरह बकरा में भी आया है। कौन सी आयत है वो? 120 आयत बकरा की। आले इमरान में भी जिक्र है इसका, तो उसमें हम डिटेल बात कर चुके हैं इसके। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम
वला हुम याज़नून, फरीहीन, फरहां, शादा, खुशी में, जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर वो बहुत खुश हैं, शादा हैं, फरहा हैं, फरीहीना, बहुत ही खुश फरहत में है वो। बीमा आताहुम अल्लाहु मिन फजलिही, बी साथ माँ, जो, आता, देना, आता याति, अता करना, आने को भी कहते हैं, वो कंटेक्स्ट को मालूम हो जाता है। देना, आताहुम, अता किया, अल्लाहु, अल्लाह ने, मिन फजलिही, ही ज़मीर शान, अपने फजलो करम से, अपने फजलो करम से दिया है अल्लाह, खास अपने फजलो करम से, उस पर वो बहुत खुश हैं, बहुत मगन हैं, मस्त हैं, सरशार हैं वो यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो क्या सोच रही हैं, वो मुतमईन हैं, वो खुश हैं, और जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं ना, वो अभी वहां नहीं पहुंचे, यानी जंगो जदल में अभी उन्हें शहादत का मर्तबा नहीं मिला है, उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है, यानी वो भी वही मौका पाएंगे अगर उन्हें वो मौका मिल गया। अब ये एक रिवायत आती है मुस्नद अहमद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है। मरवी बोले तो क्या, अब आपको बहुत ये वर्ड आता होगा, मरवी, मरवी है, बयान किया गया अगर को हाँ हाँ, रिवायत की गई है। रावी बोले तो बयान करने वाला, रिवायत करने वाला। तो ये क्या है, ये हदीस, इसका एक खुलासा मैं बयान कर देती हूँ। ये अरबी में बहुत बड़ी एक हदीस आ रही है मुस्नद अहमद की। जो शख्स नेक अमल लेकर दुनिया से जाता है, उसे अल्लाह के यहाँ इस कदर पुरलुत्फ और पुरकैफ जिंदगी मयसर आती है, जिसके बाद वो कभी दुनिया में वापस आने की तमन्ना नहीं करता। मगर शहीद इससे मुस्तस्ना है, यानी शहीद का एक्सेप्शनल केस, वो चाहता है, ये हम जो बयान कर चुके ना वही बात है, वो तमन्ना करता है कि फिर दुनिया में भेजा जाए और फिर इस इज्जत से, इस सुरूर से और इस नशे से लुत्फ अंदोज हो जाए जो राह हक में जान देते वक्त हासिल होता है। वो वक्त, वो लम्हा जो शहीद होता है ना, उस वक्त कोई कैफ होता है, कोई नशा होता है, कोई सुरूर होता है जो शहीद को ही मालूम होता है। वो शहीद बार बार उस कैफ से गुजरना चाहता है। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, और अल्लाह के यस्तबशिरून, और अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर इन्हों बहुत खुश हैं, शादा हैं, फरहा हैं, और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को जाया नहीं करता। जाको देख लिए अल्लाह कितना दे रहा है, क्या उनकी कोशिश थी और कितना ज्यादा इन्हें नवाजा गया। अब ये सब देखकर ये लोग यस्तबशिरूना, वो खुशियां मना रहे हैं, बिनेमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन, बिनेमतिन, नेमत जो पा गए हैं अल्लाह की तरफ से, उस पर वो खुशियां मना रहे हैं, शादा फरहा हैं वो, और जो फजल हुआ है अल्लाह का उनके ऊपर, वो फजली ही, फजलिन, अल्लाह का फजल, वन्ना अल्लाह, और यकीनन ये बात भी वो जान गए हैं कि ला युजी वो, जा, उर्दू में भी जाया करना, जाया युजीउ, नहीं जाया करता अल्लाह, अजरल मोमिनिन, छोटी सी बड़ी सी कोई नेकी अल्लाह जाया नहीं करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल हमें मालूम है, अपने बेटे को वो कह रहे थे कि आए मेरे बेटे, चाहे हवा में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे पानी में हो, चाहे फजा में हो, कहीं भी हो, तेरी छोटी सी नेकी, छोटी सी छोटी बड़ी कोई नेकी अल्लाह जाया नहीं करता। बदी भी है तो वो भी रिकॉर्ड होकर रहती है, छोटी सी छोटी नेकी भी वो अल्लाह निकाल लेगा, और उसका बदला भी देखा, कोई जाया नहीं होता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये लोग खुश हैं कि कोई नेकी, उनकी छोटी सी छोटी नेकी भी यहाँ सामने आ गई है, और कोई नेकी अल्लाह मोमिनों की जाया नहीं करता, मोमिनों के अजर को अल्लाह जाया नहीं करता। अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि व रसूली मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम, जिन लोगों ने जख्म खाए, खर बोले तो जख्म, चोट लगना, जख्म खाना, जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को लब्बैक कहा, जवाब दे दिया, इस्तजाबा, इस्तजाबू, जवाब देना, ये एक वर्ड किस में आ रहा है,
मुजीबूना यस्तजीबु ली मुजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह तुम्हारी हर पुकारने वाले को अल्लाह पुकार को सुन रहा है। फल यस्तजीबु ली, चाहिए कि वो भी अल्लाह की पुकार को सुने। ली, अल्लाह कह रहा है मेरी पुकार को सुने, यानी मेरे दीन की तरफ आए, मेरे जो अहकामात है उसकी तामील करे, उसकी तकमील करे, मेरे दीन की अलम बरदारी करे। फल यस्तजीबु ली, यहाँ इस्तजाबू कबूल किया। जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, ये कौन सा वाक़िया है ये? उनमें जो अशखास नेकूकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। माँ असाबहुमुल खैर, पड़ गई चोट, बहुत बड़ा वाक़िया पेश आ गया था। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, जिन्होंने अहसन तरीके का एक रवैया इख्तियार किया, उन्होंने नेकी की, उनमें से जो तक़वा परहेजगारी की रविश पर चले उनके लिए अजरुन अजीम है। वत्तक़ू, और जो तक़वा इख्तियार करे अजरुन अजीम उनके लिए। ये वाक़िया उस वक्त का है जब जंगे ओहद से पलट कर, जंगे ओहद में तो एक आर्जी शिकस्त तो हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इस्लामी लश्कर को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसमें ये एक मामला, एक अजीब सा मामला हो गया कि उन्होंने फतह पाने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह उनको एक कमजोरी दे दिया कि उन्होंने आगे बढ़ को और थोड़ा भी मेहनत कर देते और थोड़ा भी जोर लगा देते, पूरा खत्म ही हो गया होता। मदीने में घुस आते, वो तबाही मचाते, वो लूट खसूट कर सकते थे। वैसा होता है, जो शिकस्त खुर्दा होती है कौम, उसके ऊपर सारे मजालिम तोड़े जाती। फातेह कौम कुछ भी कर सकती है, उनके इख्तियार में आ जाती, उनके तसल्लुत में आ जाती, उनके मजलूमों का शिकार हो जाती। तो इनके फैमिलीज, इनका ये जो कुछ भी है, माल सरमाया शहर, सब कुछ आ जाता इनके नरगे में, इनके तसल्लुत में आ जाता। ये नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ? एक अजीब सी बात हुई, एक अजीब सा ही एक ये था, अल्लाह का इनके फजल। अल्लाह का फजल हुआ। अल्लाह उनमें एक कमजोरी की बात डाल दी और इन लोगों की एक मकबूलियत का ये, एक अफजलियत का ये डाल दिया कि ऊपर खड़े हैं, ये बालाई हिस्से पर खड़े हैं। अगर वहां से पत्थर पर, पहाड़ पर खड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर डाल दिया तो हमारे ऊंट हैं, हमारे घोड़े हैं, हमारी फैमिली है, हमारे ये हैं, सिपाही हैं, ये सब भी इसमें परेशानी में आ जाती और नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सोच अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया, तो वो वापस चले गए। हालांकि खालिद बिन वलीद नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि अब यह किस्सा खत्म ही कर दें, ये जो मिशन चली है, ये जो मुहिम चली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको उनको भी खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, ये किस्सा ही, ये तंटा ही खत्म हो जाए, ये कुछ रहे ही ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इनका अंदिया ये था। लेकिन अल्लाह ने उन पर एक ऐसी कैफियत तारी कर दी कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहे और उनको एक अंदेशा हो गया कि क्या भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह के इस पर लब्बैक कहे, तो अब क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए, हर घर में कोहराम मचा हुआ है, हर घर में तूफान मचा हुआ है, हर घर से नोहा की, मातम की, आवाजारी की चीखें बुलंद हो रहे। तब मना नहीं था, मातम करना मना नहीं था। वो बोल बोल कर जो मर्सिया पढ़ती थी, फेमस थी मर्सिया को, औरतें बहुत फेमस थी, जो लोगों को उकसाती थी। अब ऐसे पढ़ते कि वो तासीर ऐसी होती कि लोग रोने पर आ जाते, वाविला मचाते, आवाजारी करते, पीटते, सीने पीटते, ये सब वहां पर था, होता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया था कि हाय हमजा के लिए तो कोई नहीं है नोहा करने वाली। हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कोई नहीं था, वो शादीशुदा भी नहीं थे, उनका कोई वहां नहीं था। ये मदीना मक्के में कोई थे होंगे, हजरत अब्बास वगैरह सभी भाई थे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। तो हुजूर ने भी ऐसा कह दिया। अब यहाँ क्या हुआ? ये आलम है, मदीने में ये आलम है और सब जख्म को खुर्दा है, जख्म खुर्दा, हर एक को कोई ना कोई चोट आई है। और उतने 70 सहाबा जो मर गए, अपने साथी ही तो है ना, अपने भाई बंद है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो ये सब कैसा बर्दाश्त करके ये लोग जो जख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा हैं, ऑलरेडी परेशान हैं और थके हुए हैं, अल्लाह ने चाहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंदेशा गुजरा कि ये लोग ऐसा जो वापस चले गए हैं, इनको जरूर एक अफसोस होगा कि हाथ आई बाजी को हमने छोड़ दिया,
कैसा बीच बहा हाथ आया मौका हमने खो दिया है, शायद उनके दिल में ख्याल आए और वापस पलट आए, वो रास्ते में से वापस पलट आए, ये हो सकता है। उनका ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना, वो जमी उनकी है, जमीयत है उनकी, यहाँ जमीयत नहीं थी। ये जो तत्तर बत्तर हुई थी, ये लश्कर इस्लाम, इसको फिर जमा करना, इसको फिर मोर्चे पर बिठाना, इसको फिर हथियार से लैस करना, ये जख्मों की तीमारदारी, वहां कौन कैंप में ले जाना, कौन फर्स्ट एड करना, कौन यहाँ, ये बहुत मुश्किल था। ये इनको आसानी से इनके ऊपर वो गलबा हासिल कर सकते थे, आसानी से टूट पड़ सकते थे, आसानी से पूरा मदीना इनके हाथ में आ जाता था। कैसा गंवा दिया, जीती हुई बाजी हमने छोड़ कर आ गए। तो ये अगर इनको अंदेशा हुआ तो ये वापस पलट आएंगे, ये हुजूर को ख्याल गुजरा या अल्लाह ने यह ख्याल दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ही सुबह सवेरे, आज शाम को जंग खत्म हुई है, दूसरे दिन एक ऐलान कर दिया कि हमें चलना है, उनके ताक़ुब में चलना है, उनका पीछा करना है कि कहीं ये दुश्मन फिर से वापस ना आ जाए, हमलावर हो जाए और फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाए, ये हो सकता है। तो सब ने लब्बैक कहा, और एक शर्त ये भी डाल दी गई थी कि जो हमारे साथ जंगे ओहद में शरीक थे वही आएंगे। कौन शरीक नहीं थे? अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसके 300 साथी थे, वो उन्होंने नहीं आना, इनडायरेक्टली इनवेरिएबली ला मुहाला ये ऐलान कर दिया गया कि जो थे हमारे साथ ओहद में शरीक सिर्फ वो आएंगे हमारे साथ। तो सब चल दिए। जाकर कहाँ पड़ाव किया उन्होंने? हमराउल असद, 8 किलोमीटर फ्रॉम मदीना। 8 माइल ज्यादा होता है नहीं किलोमीटर से, कितना होता है? 2.2 किलोमीटर इज 1 माइल, राइट? नहीं 1.6 1.6 कितना आएगा? 1.6 किलोमीटर 8 माइल। अच्छा, 1.6 इंटू 8, 12 किलोमीटर, 12 होता है, 12-13 किलोमीटर होता है नहीं शायद। तो इतना सफर तय कर को ये जख्म खोरदा, शिकस्त खोरदा, ये निढाल हो गई है, जख्मों से चूर है और अपने भाई बंदों के गम में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी चल पड़े। अल्लाह की आजमाइश, सब अल्लाह की आजमाइश। चल पड़े, कहाँ गए? हमराउल असद गए। और वहां हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके कि एक जो बनु 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 खुरैजा का, खुजिया, बनु खुजिया, खुरैजा नहीं, खुरैजा तो कौन है? वो इनका है, वो यहूदियों का है। ये खुजिया, बनु खुजाया का एक मर्द जिसका नाम माबद था। ये माबद का जिक्र इससे पहले भी आ चुका है, कहीं और इसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमदर्दी रखता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगा और कहने लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस्लाम पर तो नहीं हूँ, मैं मुशरिक ही हूँ, लेकिन मैं आपके खातिर कुछ करना चाहता हूँ। क्या करूँ मैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तुम ये करना कि वो जाकर कहीं रुके तो होंगे, ये जो कुफार का लश्कर गया है अबू सुफियान की क़ियादत में, खालिद बिन वलीद की क़ियादत में, वो जो एक दस्ता था, रिसाला था, इन्फेंट्री थी उनके कमांड में, तो ये जो रुका हुआ है वो कहीं होंगे। तो उनको जाकर हमारे मुताल्लिक़ कहना कि हम आए हैं, अपनी जमीयत पूरी जमा कर लेकर आए हैं, बड़े लश्कर के साथ आए हैं, बड़ा वलवला है, बड़ी हिम्मत है, बड़ी शुजाअत है, ये बड़ी जुर्रत है, उनमें बड़ी जसारत है, ये कहना, हमारे मुताल्लिक़ ऐसा इंप्रेशन देना। तो वो जाता है, उन्हें वो मिलता है, कन्फ्रंट करता है उन्हें। एक जगह जाकर वो माबद जहाँ जा रहे मक्के की तरफ, तो एक जगह इनका पड़ाव डाला हुआ है, ये सोच में बैठे हैं कि कैसा कर दिया हमने, क्या बेवकूफी, नरी हिमाकत हमने कर दी है, कैसी बेवकूफी, अहमकियाना काम हमारे से सतत हो गया, चलो चलें, वापस चले। तो ये सोचकर अभी बैठे ही प्लानिंग कर रहे हैं कि जाएं, इन पर फिर हमलावर हो जाए, अचानक हमलावर हो जाए। तो ये जाकर उन्हें कहता है, ये सारा जैसा ही बताया गया वैसा ही कहता है। तो ये जरा सोच में पड़ जाती हैं, अब जाएं कि ना जाएं, अब वो हमारा बदला लेंगे, कितनी जमीयत के साथ आए होंगे, क्या क्या करके आए होंगे, क्योंकि बदला जो लेना है, 70 लोग उनके शहीद हो गए हैं। तो अब सोच में पड़ जाते, फिर क्या डिसाइड करती? नहीं चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। फिर चले जाती मक्का की तरफ, लेकिन जाते हुए उन्हें एक अब्दुल खैस, एक कबीला, वो मदीने की तरफ आ रहा होता है। तो उनसे कहला भेजती के दिल में अभी भड़ास है, सेटिस्फाइड नहीं है, जाने पर तुल गया है,
لیکن پھر بھی ایک دل میں ایک خلاصہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو ان سے کہتا ہے، وہ عبد القیس سے کہتا ہے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جاؤ یہ جو ہمراہ الاسد میں یہ جو پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہیں، وہ جو تم جاتے ہوئے راستے میں ملیں گے، ان سے کہنا کہ ابو سفیان بہت بڑے لشکر کے ساتھ، بڑی جمعیت کے ساتھ، بڑے ہتھیار اوزار سے لیس ہو کر اب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ جا کر ان لوگوں سے کہنا. یہ صرف یہ کیا گیدڑ بھپکیاں، گیدڑ دھمکیاں، یہ ان میں روب ڈالنے کے لیے، ان کو ہراساں پریشان کرنے کے لیے جو ہمیشہ سے کرتے آ رہی. یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر یہاں ہے کہ جن لوگوں میں نے بھی اب یہ واقعہ سن کر آپ پڑھیے، یہ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا، یعنی مان لیا، بات کو مان لیا، للہ اللہ کے لیے، والرسولی اور اللہ کے رسول کے لیے، من بعدی بعد اس کے کہ ما اصابہم، اصابہ یصیبو پڑھنا، ہم ضمیر ان کی طرف یعنی مسلمان لشکر کی طرف، اصابہم ان پر پڑی، خر الخر بہت بڑی چوٹ زخم، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. تو انہوں نے جیسے ہی یہ اعلان سنا، لبیک کہا اور اللہ اور رسول کی پکار پر چلے آئے، تو ان کے لیے کیا ہے، واتقوا، انہوں نے پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈرے، اللہ کی خاطر چلے، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اسی آیت سے کنیکٹڈ ہے، پچھلی آیت سے. یعنی وہ جو آ کر کہے، ان کو جو عبد القیس کے قافلے کو کہا تھا ابو سفیان نے کہ جا کر بتانا، یہ امیج دینا کہ ہم سارا لشکر اور بڑھا کر اور زیادہ جمعیت کے ساتھ اب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، یہ لشکر کافر کا لشکر آ رہا ہے، یہ بات جا کر کہنا. انہوں نے جب کہا وہاں جا کر تو اس وقت کی کیفیت جو مسلمانوں پر ہوئی، وہ کہہ رہا ہے اللہ تعریف کے ساتھ، یہ تعریف ہے، ستائش ہے اللہ کی طرف سے. کیا بڑا مقام ہے اللہ کی راہ میں جو لڑنے جا رہی، جو تقویٰ پرہیزگاری ہے ان لوگوں میں، اس کی تعریف کر رہا ہے اللہ قرآن میں، ساری رہتی دنیا تک کے واسطے. اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ابو سفیان کی قیادت میں آ رہے ہیں، ان سے ڈرو. کیا کہہ رہا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خشیہ اختیار کرو، ان سے ڈرو، وہ بہت بڑی جمعیت لے کر آ رہے ہیں، ان سے ڈرو. کیا ہوا، فزادہم ایمانا، الٹا اثر ہوا، ڈرے نہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. ارے آ رہے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، آنے دو، اس سے بڑی آنے دو، ہم کریں گے جنگ، اللہ کے بھروسے پر کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم کوئی پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم کمزوری اختیار کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے سے کوئی پسپائی نہیں ہوگی. فزادہم ایمانا وقالوا، کہنے لگے ایمان اور اعلیٰ کیفیت میں چلا گیا، اعلیٰ درجے میں، کامل درجے میں ایمان چلا گیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ جماعت کتنی بھی ہو جائے، کتنی بھی بڑی ہو جائے، کیا ہی ان کے پاس لیس و لشکر ہو جائے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. وہ نعم الوکیل، کیا ہی اچھا ہے، وہ بڑا اچھا کارساز ہے. وکیل، کارساز، وہ کچھ بھی اسباب بنا دے سکتا ہے. کارساز بولے تو اسباب بنانے والا مسبب بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسی حالات پیدا کر دے جیسا بدر میں پیدا ہو گئی، کوئی ایسی حالات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہمیں فتح بھی ہوگی، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کامل بھروسہ، پکا ایمان، پورا یقین نہ اللہ پر ہے. حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، ہم لڑیں گے اللہ کے بھروسے پر. تو یہ الٹا اثر ہوا. یہ واقعہ تھا جو عبد القیس کا قافلہ جو ابو سفیان نے کہلا بیچا تھا، وہ آ کر کہنے لگا، تو ان کے اوپر اس کا الٹا اثر ہوا. یہ کیوں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی، توفیق دے، ان کے جذبے کو بلند رکھا، ان کے امنگوں کو ایک نئی روح بخشی، ایک نئی تازگی کے ساتھ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کر رہے ہیں کہ ہم
तैयार हैं, आने दो, हम तैयार हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं। वो कितना ही बड़ा लश्कर लाए, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो हमारा कारसाज है, वो जो चाहे करे, वो जो देता है हमें मंजूर है, हम उस पर भरोसा करने वाले हैं। फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअन लम यमससहु सूअन वत्तबऊ रिज़वानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। अब यहाँ जो आए हमराउल असद में जो पड़ाव किए हैं, अब इसके मुताल्लिक़ है कि आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, गए हमराउल असद में, रहे, कितने दिन रहे ये रिवायतों में नहीं मिल रहा, कितने दिन रहे होंगे, कुछ दिन रहे होंगे, वो वापस नहीं आया, इन्हों कहला भेजे और उनसे भी एक मैसेज मिल गया कि वो आने वाला है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से इनको क्या मिला, अल्लाह ताला की नेमतें मिली और फजल मिला। फजल किसे बोलती हैं, अल्लाह का फजल है। जो माशी ये होती है ना, जो माशी मनफियत, दुनिया की मनफियत, उसे बोलते हैं फजल। अल्लाह का फजल किस में आ रही है, सूरह जुम्मा में आ रहा है, नहीं, खुजियत सलातु व वंतशिरु वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब तुम जुम्मा की नमाज खत्म हो जाती है, खुजिया बोले तो खत्म कर लेना, तो उसके बाद तुम फैल जाओ, वंतशिरु फैल जाओ, और वब्तगू तलाश करो, फज़लिल्लाह मिन फज़लिल्लाह अल्लाह के फजल में से तलाश करो, यानी तिजारत में जाओ, जो भी करते करो। ये जो पीरियड है, ये 2-2.5 घंटे का पीरियड है, ये अल्लाह के लिए ही खास रखो। उसके बाद तुम इंतशार करो, तुम मुंतशिर हो जाओ, फैल जाओ, क्या भी करो, तिजारत करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो यहाँ कह रहा है कि अल्लाह का फजल भी इनको मिला। यानी रिवायतों में आता है कि वहां जो ठहरे तो वो क्या था, वो एक मरकजी प्लेस था, एक मंजिल थी वो, जहां से तिजारती काफिले जाया करते थे। तो कोई काफिला वहां से गया होगा और उससे कोई तिजारत का मामला हुआ होगा, या तो कोई अशिया थे होंगे जो इन्हों बेचे होंगे, या नहीं तो कोई तिजारती मुआहिदा हुआ होगा कि आइंदा के वास्ते ये कुछ आ रहा है कि अल्लाह का फजल भी इन्हें माशी तौर पर, इकोनॉमिकली ये भी फायदा उनको मिला। तो आखिरकार वो लौटे, यानी लौटना तो हुआ, कुछ देर ठहरे, उसके बाद लौटे, तो दरमियान में उन्हें अल्लाह का फजल भी हासिल हुआ। वो अल्लाह के फजल के साथ वापस लौट आए, उनको किसी किस्म का जरर भी ना पहुंचा। गए थे ये सोच करके शायद वो पलट आए, शायद लड़ना पड़े, तो कितनी मुश्किल से गए होंगे, कैसी रूह फूंकी होंगी, कैसी उमंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें डाली होंगी, और अल्लाह का फजल हुआ कि वो जख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा, फिर भी जाने पर राजी हो गए। तो अल्लाह ने उनको दुगना फायदा दिया कि एक तो अल्लाह की नेमत से सरफराज हो गए, आखिरत का ये तो मिल गया इनके लिए, और दूसरा दुनियावी फायदा भी हुआ, कोई तिजारती मामला भी हुआ, कोई दुनियावी मनफियत से भी अल्लाह ने इनको फैजियाब कर दिया, और ये पलटे अल्लाह के नेमतों के साथ और फजल के साथ, और उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, जंग नहीं हुई ना, जंग नहीं हुई, वापस आए आराम से, सही सलामत अल्लाह वापस पहुंचे। बस ये भी अल्लाह की आजमाइश। तो अल्लाह की जो आजमाइश होती है उसमें सिर्फ आजमाना मकसद होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के ऊपर छुरी चलाई, समझे, अपनी दानिश में तो समझे कि हाँ गया, कत्ल हो गया, बच्चा ज़बा हो गया, अल्लाह की राह में ज़बा हो गया, देखा तो ज़म्बा खड़ा है। अल्लाह को यह नहीं मकसद था कि उनका बेटा ले ले, जो पीरी में पैदा हुआ था, 86 ईयर्स में पैदा हुआ था, वो नहीं मकसद था। अल्लाह की तरफ इनकी मोहब्बत, इनका ये कितना है, अल्लाह मकसूद है, मतलूब है कि नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा, पहले तो पूछ लेता है कि तुम पे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज कौन सी चीज है, अल्लाह पूछता है, तो वो कहते हैं ये मेरा बेटा है अल्लाह। तो उसी की तरफ अल्लाह ने आजमाइश कर दी, आजमाइश मकसूद है, बस यहाँ भी आजमाइश मकसूद थी, लड़ाना, लड़ाई फड़ाई होना वो कुछ नहीं था। तो इनको मिल गया, बगैर लड़ाई के सब कुछ मिल गया, अल्लाह की नेमतें मिल गई, अल्लाह का फजल मिल गया। इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये शैतान इनको बहका रहा है, इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युखव्विफु, वो डरा रहा है, औलियाअहु, कौन औलिया, शैतान के औलिया यहाँ कौन मुराद है, शैतान के दोस्त, मैदान छोड़ कर चले गए, सुनो।
काफिर लोग, हाँ काफिर हाँ अबू काफिर सुफियान की ये डिसबिलीवर्स ये जो अबू सुफियान का लश्कर पहले तो काफिर ही थे ना, काफिर मुशरिक ही थे। खालिद बिन वलीद भी ईमान नहीं लाए थे, अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए, फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। तो इनके मतलब कहा जा रहा है कि अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से खामखा डरा रहा था। वो अब्दुल खैस के फौज आई, अब्दुल खैस का काफिला आया और उन्होंने कहा कि अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, ये सब बड़ा अबू सुफियान की ही बात आ रही है, खालिद बिन वलीद की नहीं आ रही है। वो तो सेकेंड ऑर्डर इसमें थे ना, एक ही दस्ता संभाले हुए थे, चीफ कमांडर तो अबू सुफियान ही थे। अबू सुफियान बहुत बड़े लश्कर के साथ, बहुत बड़ी जमीयत के साथ आ रहा है, डरो उनसे, वख्शौहुम, क्या कह रही, उनसे डरो। तो ये जो खामखा डरा रहा था, अपने शैतान अपने दोस्तों से डरा रहा है। कौन दोस्त है? वो लोग काफिर मुशरिक, वो जो लश्कर था ना, उनसे डरा रहा था वो, ये इसकी कारस्तानी थी। लिहाजा अल्लाह कह रहा है आइंदा तुम इंसानों से ना डरना। अल्लाह का एक ये यूनिवर्सल कायदा कुल्लिया जो आज भी जरूरी है, आज भी इट इज सादिक़ात है और ये जरूरी है हमारे लिए, अल्लाह से डरना। लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से नहीं डरना, मुझसे डरना। अल्लाह कह रहा है अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो, तो ये मोदी से ना डरो, दूसरों से ना डरो, अपने अमाल से डरो। अल्लाह के अहकाम तुम बजा ला रहे हैं क्या, उस पर ख्याल रखो। सूद छोड़े क्या, रिश्वत छोड़े क्या, हराम कामा जो भी अल्लाह बोल रहा है, ये अय्याशी, ये दूसरी चीजें, ये जो भी है दुनिया की रंगीनी, इस पे जो मुब्तला हुए हो, उससे डरो, अपने अमाल से डरो, लोगों से ना मत डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के अहकामात की बचावरी में लग जाओ, उसकी खिलाफ वर्जी से डरो, लोगों से नहीं डरना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। ये सदक़ल्लाहुल अज़ीम में कई रिवायतों में आ रहा है कि ये नहीं है, अल्लाह ने सच कहा, इसका मतलब अल्लाह ने सच कहा। तो ये नहीं है, तो हम भी इसे डिस्कार्ड करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।